जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। जैसा कि हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास आगे लेके चल रहे हैं, तो हम लोग ग्रामीण विकास में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्राम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि और भी बच्चे ग्रामीण प्रवेश की क्लास लेने के लिए आ सकें। ठीक है, तो देखिए, ग्रामीण प्रवेश में हम लोगों ने ग्राम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम का वर्गीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम का वर्गीकरण। किसने किया था? किसने किया था? जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट करके, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, किसने किया था? तो आप कहेंगे जे हेराल्ड ने। ठीक है, किसने किया था? जे हेराल्ड ने सभ्यता के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? सभ्यता के आधार पर किया था। तो कितने गांवों को बताया इन्होंने? कितने प्रकार के होते हैं? तो एक इन्होंने क्या बताया? संक्रमणशील। ठीक है, एक इन्होंने क्या बताया? संक्रमणशील। एक इन्होंने बताया अर्ध कृषक। ठीक है, एक इन्होंने क्या बताया? अर्ध कृषक। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया? अर्ध स्थायी। क्या बताया? अर्ध स्थायी कृषक। फिर इन्होंने क्या बताया? फिर इन्होंने बताया स्थायी कृषक। फिर इन्होंने क्या बताया? स्थायी कृषक। अब देखिए, यहां से फिर इस संक्रमणशील क्या होता है? मैंने आपको बताया था संक्रमणशील क्या होता है कि जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ठीक है, जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ठीक है, जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, ये एक स्थान पर रहते हैं लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? गांव से बाहर चले जाते हैं। और ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, ये चीजें। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जे हेराल्ड साहब ने निम्न में से कौन सा गांव डिफाइंड नहीं किया? ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा संक्रमणशील, अर्ध स्थायी कृषक, स्थायी कृषक, या फिर केंद्रित गांव। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा केंद्रित गांव के बारे में नहीं बताया। तो आपके दिमाग में आया केंद्रित गांव के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने कल पढ़ी थी। आज हम लोग एक विशेष सा अंतर देखते हैं गांव और शहर में। ठीक है, गांव और शहर में हम लोग क्या करते हैं? अंतर देखते हैं। ठीक है, गांव और शहर में अंतर देखते हैं। इधर मैं लिख देता हूं शहर, और इधर मैं लिख देता हूं ग्राम। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं ग्राम और इधर मैं लिख देता हूं शहर। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में टाइप करके बताइए कि शहर में और गांव में अंतर क्या है। एक जो विशेष अंतर है गांव और शहर में, एक जो विशेष अंतर है, गांव के लोग शहर के लोग मतलबी होते हैं और गांव के लोग यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, शहर के लोग क्या होते हैं? मतलबी होते हैं और गांव के लोग यूनाइटेड होते हैं। आप शहर की अगर हम लोग बात करें, शहर में घनत्व तो ज़्यादा है लेकिन गांव में थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम लोग देखें, एक फ्लैट में ही हम लोग देखें, एक फ्लैट में 4 फैमिली रह रही हो, लेकिन कोई आपदा आ जाए किसी एक पे, तो एक फैमिली दूसरे फैमिली के घर में झांकने तक नहीं जाएगी कि हुआ क्या है। वहीं गांव में अगर थोड़ा सा भी किसी को दुख या कोई भी परेशानी हुई, तो गांव के आधा गांव तो बटुर जाएगा, आधा गांव तो आके इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पे आके? उस फैमिली के उस घर पे जहाँ पर
कोई भी आपदा आई है, लेकिन ये चीज़ शहर में नहीं होता है, ये वास्तविकता है, आप लोग मानिए। ठीक है, ये विशेष सा अंतर है। ठीक है, ये विशेष सा अंतर है। अब लेकिन और बात करें, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शहर के लोग एजुकेटेड होते हैं, यहाँ पर शिक्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा होती है, यहाँ पर लोग शिक्षित होते हैं शहर के लोग, तभी तो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही करते। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा होती है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा होती है, और क्या होता है? शिक्षा होती है, स्वास्थ्य सुविधा होती है, और क्या होता है? उच्च जीवन शैली होती है, उच्च जीवन शैली होती है, उच्च जीवन शैली होती है। इसी के साथ और क्या होता है? उच्च जीवन शैली के साथ यहाँ पे और क्या होता है? वित्तीय समावेशन भी होता है। ठीक है, वित्तीय समावेशन भी होता है, वित्तीय समावेशन होता है। साथ में वित्तीय समावेशन होने के साथ में क्या होता है? संचार की सुविधा होती है। ठीक है, संचार की सुविधा होती है, संचार की सुविधा होती है, और क्या होता है? यातायात के साधन होते हैं। ठीक है, यातायात के साधन होते हैं। पर्याप्त मात्रा में रोजगार होता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में रोजगार होता है, ये शहर के लोगों के अंदर। ठीक है, ये शहर की बात है। अगर गांव में बात करें, गांव में क्या होती है? पुरानी घिसी पिटी परंपरा। ठीक है, घिसी पिटी क्या होती है? परंपरा होती है, घिसी पिटी परंपरा होती है। परंपरा मतलब बोले तो क्या है कि जैसे सुबह उठ के हमारी दादी जी नीम के पेड़ में एक लोटा जल चढ़ाती थी, किस लिए? कि हमारे पितरों को ये जल मिले। अब वो काम माता जी करेंगी, फिर वो काम उनके आगे वाली उनकी बहू करेगी, फिर उनकी बहू। ये चीज़ें क्या है? परंपरा में शामिल है, इसी को कहते हैं परंपरा। मतलब जो चीज़ें जैसे चलती आ रही थी वो चीज़ें वैसे ही चलेंगी, चाहे जो हो जाए। दूसरा है रूढ़िवादिता। ठीक है, रूढ़िवादिता। देखिए यहाँ पे गांव में रूढ़वादिता भी होता है। सर रूढ़वादिता क्या है? रूढ़वादिता ये है कि जैसे घर की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, घर की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, क्या करेंगी पढ़ लिख कर? वो उनका काम क्या है? चौका बेलना करना, घर संभालना। ठीक है, तो ये क्या है? रूढ़वादिता है। गांव में ये चीज़ें भी हैं, रूढ़वादिता भी है। ठीक है, परंपरा है, रूढ़वादिता भी है, और क्या है? रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज भी होता है। जैसे क्या है रीति रिवाज? क्या है? अब कोई अगर जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि किसी की डेथ हो जाती है गांव में, तो किसी की डेथ हो जाने के बाद गांव में फिर वो रीति रिवाज चलता रहता है कि अब क्या है, सारे सिस्टम क्या होंगे? सिस्टम से होंगे। 7 दिन लोग क्या करेंगे? नहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी होता है अपना, जो भी होता है, तो इस हिसाब से वो चलते चले जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रीति रिवाज कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अंधविश्वास, सबसे बड़ी चीज अंधविश्वास। ये तो गांव का एकदम बेहतरीन चीज है। अंधविश्वास मतलब जैसे आप जा रहे हो, घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब नहीं जाना है। जिस काम के लिए जा रहे थे अब नहीं जाना है, क्योंकि ये क्या होने वाला है? अपशकुन होने वाला है। नेवला रास्ता काट दिया, वापस चले आओगे, नहीं तो कहीं दुर्घटना होगी। ये गाँव की कहानी है, ये गाँव की कहानी है। बात समझ में आई आपको? तो ये गाँव में जो विशेष अंतर जो मैंने अभी पहले बताया वो तो है ही, लेकिन अब जो विशेष अंतर है ये है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज अगर ले लें तो संकीर्ण मानसिकता। ठीक है, क्या है? संकीर्ण मानसिकता। अब देखिए संकीर्ण मानसिकता मतलब छोटी सोच, छोटी सोच।
ठीक है, छोटी छोटी सोच होती है गांव वालों की। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं गांव और शहर में डिफरेंस। ठीक है, गांव में वही पुरानी परंपरा, जो परंपरा चलती आ रही है वही चलेगी, रूढ़वादिता है यहाँ पे, रीति रिवाज, अंधविश्वास, संकीर्ण मानसिकता के लोग गांव में रहते हैं, छोटी सोच वाले लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, समझिए, ठीक है, शहर में क्या है, शहर में रोजगार मिलते हैं, शहर में रोजगार है, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा भी है, यहाँ के लोग शिक्षित भी हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा भी है अच्छी, और उच्च जीवन शैली भी है, वित्तीय समावेश, यानी कि क्या कहते हैं, वित्तीय समावेश, इनके पास धन भी सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे क्या है, संचार की सुविधा भी है, यातायात के साधन भी हैं गांव में। ठीक है, मैं ऐसे गांव की बात कर रहा हूँ जो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर यही बात है, यही सारी चीज़ें जो शहर की हैं, यही सारी चीज़ें किस में प्रवेश हो जाएं, गांव से गांव, शहर से गांव में आ जाएं, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रामीण विकास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास। जब ये चीज़ें होना शुरू हो जाता है तो गांव का क्या होना शुरू हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। बात आपको समझ में आई होगी, बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, अब ये करता कौन है, ठीक है, हमने आपको पहली वाली क्लास में बताया था अधिकारियों की क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, CDO, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर से एक बार सुन लीजिए, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर उसके बाद आता है BDO, ठीक है, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर इसके बाद आपका आता है VDO, क्या आता है, VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर इसके बाद क्या आता है, ADO। फिर इसके बाद क्या आता है, ADO। फिर इसके बाद कौन आता है, ADO। और देखिए, जो ADO आता है इसे कहते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। बात समझ में आई? तो ये करवाते हैं, ये हमारा डेवलपमेंट जो होता है इस प्रणाली से चलता है। कोई चीज़ लागू करना होता है, यहाँ से ये इसको रिकमेंड करेगा, ये इसको रिकमेंड करेगा, ये इसको करेगा, फिर इसके ऊपर DM आएंगे, फिर DM को करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें आती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें कहाँ पर प्रवेश करेंगी, ग्राम में प्रवेश करेंगी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण परिवेश। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण परिवेश। और यहाँ पर देखिए, ग्रामीण विकास का दायित्व किस पे होता है, तो केंद्र सरकार पे। ठीक है, केंद्र सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित योजना लाएगी। ठीक है, फिर इसे राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो इसे राज्य सरकार क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब लागू करेगी। ठीक है, मतलब लागू करेगी। बात समझ में आई ना? केंद्र सरकार योजना लाएगी और योजना क्या करेगी, योजनाओं को लागू कौन करवाएगा, तो राज्य सरकार करवाएगा। ठीक है, अपने गाँवों में, ठीक है, किसके द्वारा, DM के द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, DC के द्वारा। फिर DC क्या करेगा, CDO को देगा, CDO किसके पास, BDO को, फिर VDO को, फिर ADO को। हाँ, हालांकि ऐसा होता है कि अधिकतर योजनाएं आती हैं इसी में गायब, अधिकतर योजनाएं आती हैं, इनका क्या कहते हैं, इनका बजट इसी में गायब। 200-400 रुपये का काम करा के सरकार को दिखा दिया जाता है, भैया हमने कार्य करा दिया है, हमने कार्य करा दिया है। जैसे अभी केंद्र सरकार की योजना आई कि घर घर लेटरिन बनवाने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कई लोगों तक पहुंचा, कई लोगों तक नहीं पहुंचा। कुछ लोगों तक, जिनके पास तक पहुंचा, उन लोगों को क्या कर दिया गया, उन लोगों को
क्या कर दिया गया भाई, उसी का तस्वीर कहाँ तक भेज दिया गया, केंद्र सरकार तक भेज दिया गया। केंद्र सरकार भी कुछ मेरी योजना तो कंप्लीटली काम कर रही है। और गांव में क्या हो रहा है कि जैसे ये रामू हैं, ये रामू हैं, अब इनको क्या करना है, अपने घर में क्या बनवाना है, शौचालय बनवाना है। अपने घर में क्या बनवाना है, शौचालय बनवाना है। तो अब ये ग्राम प्रधान के पास गए, भाई मेरा भी जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें फॉर्म भर दो। इसने भर दिया। अब उसने कहा कि भैया आप पहले बनवाओ। ग्राम प्रधान ने क्या कहा, आप पहले बनवाओ, और जब आप बनवा लोगे तब हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे। अब वो पैसे कितना देगा, अब मान लीजिए जैसे 20,000 रुपये आया, तो रामू के पास तक कितना रुपया आएगा, 12,000 रुपया तक आएगा। क्योंकि इसके ऊपर वाले अधिकारी क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा पैसे को जब्त कर जाएंगे, खा जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं हमारे भ्रष्ट, ठीक है, सिस्टम में। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप लोग क्या बनिए, अब लेखपाल बनिए, ताकि अपने से जो जितने आपके गरीब वाले लोग हैं आपसे नीचे, उन लोगों की आप लोग अच्छी तरीके से हेल्प कर सकिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। और जब आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तभी आप लेखपाल बन पाएंगे। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सर अभी से हम ग्रामीण प्रवेश क्यों पढ़ें, अभी से हम ग्रामीण प्रवेश क्यों पढ़ें, अभी तो वैकेंसी का कोई अता पता नहीं। तो बच्चा लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अभी से आप नहीं पढ़ेंगे, देखिए जब फॉर्म आता है, फॉर्म के लगभग 2 महीने के बाद लगभग पेपर हो जाना होता है, 2 से 3 महीने बाद पेपर हो जाना होता है। बात अलग की है कि पेपर टल जाए, ठीक है, 2 से 3 महीने। तो ये जो 2 से 3 महीने आपको मिलते हैं, ये सिर्फ रिवीजन करने के लिए होते हैं, क्वेश्चंस लगाने के लिए होते हैं, रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चंस लगाने के लिए होते हैं, ठीक है। और जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। और उस समय आप लोग सोचते हो अब फॉर्म आया, अब हम ग्रामीण प्रवेश को पढ़ते हैं। तो ग्रामीण प्रवेश की यही कोई लगभग 30 से 35 क्लासें बनती हैं, 30 से 35 क्लास बनेगी। 30 से 35 क्लास पढ़ने में, नोट्स बनाने में, तैयार करने में आपको 2 महीना वैसे बीत गया। तो आप क्वेश्चंस कब लगाओगे, जब आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सबसे सिलेक्शन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। चलिए फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे एक नेक्स्ट महोदय जी आए जिनका नाम है मैटरजन, ठीक है। इन्होंने भी ग्राम का वर्गीकरण किया है। क्या नाम है, मैटरजन, ठीक है, मैटरजन, ठीक है। इनका नाम क्या है, मैटरजन। इन्होंने भी गांव को 2 भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने भी गांव को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। एक गांव का नाम दिया केंद्रित गांव, एक गांव का नाम दिया केंद्रित ग्राम, और दूसरे का नाम दिया बिखरा हुआ ग्राम, ठीक है। दूसरे का नाम दिया बिखरा हुआ ग्राम, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहां पे देखो ये केंद्रित गांव कौन सा है और बिखरा हुआ गांव कौन सा है। जैसे केंद्रित गांव है कि एक इतना बड़ा ऐसा एक भूभाग है, इतना बड़ा एक ऐसा भूभाग है। अब इसमें जो गांव हैं, जो इसमें घर हैं, ये क्या हैं, एकदम पास पास सटे हुए हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है अधिक मैक्सिमम है, और वहीं पे बिखरा हुआ जो ग्राम है, ठीक है, ऐसे है। तो एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ पे ग्राम होंगे, यहाँ पे ग्राम जो होंगे एकदम पास पास होंगे, घनी आबादी वाले हो जाएंगे ये, और ये कम आबादी वाले हो जाएंगे, ठीक है। बिखरा हुआ, क्योंकि आप समझ रहे हो बिखरा हुआ लिखा ही गया है, तो ये गांव कैसे हैं, बिखरे हुए ही रहेंगे, ठीक है। ये केंद्रित हैं, एक जगह पे इकट्ठे हैं। यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे एक जगह होने के कारण इन सभी गाँवों में
सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा, भाईचारा होगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा चीज क्या होगा, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व काफी अधिक होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे भाईचारा ना के बराबर होगा, क्योंकि लोग दूर दूर हैं तो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होगा। कि अब ऐसा तो है नहीं कि 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है तो वहाँ के गांव वाले जाएंगे यहाँ से मित्रता बढ़ाने, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भाईचारा भी कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर भाईचारा क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कहें, यहाँ का रहन सहन दूर दूर होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे रहन सहन दूर दूर अलग अलग होगा। यहाँ पे एक इकट्ठी आबादी है वाले हैं गांव, ठीक है, एक जगह पे हैं, तो एक जगह पे होने के कारण यहाँ पे जो रहन सहन होगा, यहाँ पे जो रहन सहन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो रहन सहन होगा ये कैसा होगा, लगभग सेम सेम होगा, लगभग सेम सेम होगा। बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई है तो एक बार लिखिए एस सर, क्योंकि गांव से जो रिलेटेड चीज़ें थी ये चीज़ें मैंने आपको आज ख़त्म कर दी हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको आज ख़त्म कर दी हैं। तो अगर ये चीज़ें आज हमारी ख़त्म हो गई हैं तो आगे हम लोग चलते हैं, संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं, कल्चर, ठीक है, गांव के कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि केंद्रित और बिखरा हुआ गांव किसके आधार पर है, तो आप कहेंगे मैटरजन, ठीक है। किसके आधार पे है, तो आप कहेंगे मैटजन, ठीक है, मैटरजन नहीं मैटजन, ठीक है। किसके आधार पे है, तो आप कहेंगे सर मैटजन के आधार पे है। बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, कल्चर, ठीक है। कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए। इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। संस्कृति क्या है, जब चीज़ों का मतलब समझेंगे, वर्ड का जब मतलब समझेंगे आप लोगों को क्या मिलेगा, मज़ा आएगा कि वर्ड का जब हमने मतलब समझा तो इसका मतलब आया, ठीक है। तो किसी भी समाज की ऐसी सभ्यता, किसी भी समाज की ऐसी सभ्यता, रहन सहन, शादी करने का तरीका, शादी करने का तरीका, या फिर ऐसी कोई सभ्यता जो एक दूसरे से लोगों को अलग बनाती है, वो क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भारत की जो संस्कृति है, मेरे प्यारे भारत की जो संस्कृति है वो क्या है, अपने बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़े को सम्मान करना और अपने छोटे को प्यार देना, ठीक है, अपने छोटों को क्या देना, प्यार देना, ठीक है, अपने मम्मी पापा का पैर छूना, ये सब क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति है। और वहीं पे अगर हम लोग पाश्चात्य सभ्यता यानी कि विदेशी संस्कृति को देखें तो ठीक है, हेलो हाय, मम्मी हो पापा हो कोई भी हो, हेलो हाय, आजकल हम लोग भी उसे अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। अपनी भारत की संस्कृति को छोड़कर, अपनी भारत की संस्कृति को छोड़कर हम लोग विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं, ठीक है, अपनी विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, अपनी ही संस्कृति को, मतलब अगर बात करें, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं तो मतलब एक ऐसी, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो एक दूसरे से अलग बनाती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग बनाती है, क्या कहलाती है, संस्कृति, ठीक है। सभ्यता में क्या, जैसे रहन सहन, ठीक है, रहन सहन। अब देखो रहन सहन बात समझ में आती है भाई, रहन
सहन। ठीक है, रहन सहन एक दूसरी चीज ले लें। शादी एक यहां से विशेष ले रहा हूं, शादी करने का तरीका। अब देखिए जो संस्कृति यहाँ पे, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, मुस्लिम धर्म की बात करूँ, क्रिश्चियन धर्म की बात करूँ, ईसाई धर्म की बात करूँ, भारत में तो सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने में शादी करने के जो तौर तरीके हैं, हिंदू धर्म में जो शादी करने के तौर तरीके हैं वो अलग हैं, मुसलमानों में क्या है, अलग है। तो जो अपनी संस्कृति है, ये जो शादी करने का जो तरीका है, ये क्या करता है, हमें मुसलमानों से अलग बनाता है। ठीक है, हमारा रहन सहन, ठीक है, या मुसलमानों का रहन सहन या मुसलमानों की पूजा करने का तरीका, ठीक है, वो हमको उनसे अलग बनाती है। ठीक है, वो उनको हमसे अलग बनाती। हालांकि हैं हम भारतीय, हम भी हैं भारतीय, मुसलमान भी हैं भारतीय, सिख भी है भारतीय, क्रिश्चियन भी है भारतीय, लेकिन जो इनका रहन सहन, शादी करने का तरीका और भी पूजा करने के तरीके और भी कई तरीके हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग बनाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ठीक है, बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो संस्कृति शब्द का मतलब आपको मैं समझा रहा था, क्या कह रहा था मैं, संस्कृति शब्द का मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा था। ठीक है, संस्कृति शब्द का मतलब आप लोगों को समझा रहा था। तो मतलब ऐसी सभ्यता जो एक दूसरे से लोगों को अलग बनाए, जैसे रहन सहन का तरीका, शादी करने का तरीका, पूजा करने का तरीका, ये सारी चीज़ें सब में अलग अलग होती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति। अब देखिए, अगर हम लोग आज के 50 साल पहले की अगर हम लोग बात करें और विदेश की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों का जो हम भारतीयों का ठीक है, क्या था, रहन सहन, जो पहनने का तरीका था, कपड़े पहनने के तरीके थे, वो क्या थे, कुर्ता पैजामा पहनना। ठीक है, और आज जो हम लोग पहन रहे हैं ये हमारी पाश्चात्य सभ्यता है। ठीक है, हम लोग इसे विदेशों से अपनाए हुए हैं। तो हमारी जो उस समय की सभ्यता थी और विदेशों के, मतलब ये कपड़े जो थे, जैसे पैंट शर्ट हम लोग पहन लिए, ठीक है, जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, ठीक है, तो ये सब हमारी सभ्यता में नहीं था। हमारी सभ्यता में क्या था, हमारी संस्कृति में क्या था, कुर्ता पजामा पहनना। ठीक है, जिससे हम लोग काफ़ी अच्छे भी लगते थे। और आज तो हम लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, बाल को 10-15 टाइप का कटा लेंगे, ठीक है, कलर करवा लेंगे, या फिर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और लाइक कर दें, और क्या कर दें, लाइक कर दें, मज़ा आ जाएगा बच्चे लोग, आप लोगों को भी और हमको भी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लें, क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा भी पेपर में पूछा जाता है, जीवन जीने का तरीका, त्योहार मनाने का ढंग, त्योहार मनाने का ढंग, शादी करने का तरीका, जो हमें अलग बनाती है, जो हमें अलग बनाती है, क्या कहलाती है भैया, संस्कृति कहलाती है। ये वाली परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, ये वाली परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। अब ये वाली परिभाषा अगर आप लोग लिख लीजिए तो काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, संस्कृति में हुए परिवर्तन। ठीक है, संस्कृति में हुए परिवर्तन। अब देखो,
संस्कृत में हुए परिवर्तन, तो सबसे पहली चीज क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के बढ़ने पर हम लोगों ने अपनी संस्कृति को खोया है। ठीक है, विज्ञान के बढ़ने पर हम लोगों ने अपनी संस्कृति को खोया है। ठीक है, अपनी संस्कृति को खोया है। जैसे विज्ञान से नए नए साधनों के, नए नए उपकरणों के उपयोग हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी संस्कृति को खोया। जैसे मोबाइल डेवलप हुआ, तो अब पहले हम लोग उठते थे, सुबह उठ के मम्मी पापा के पास जाते थे, पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। आज के दिन में क्या है, सुबह उठे, व्हाट्सएप खोला, सबके पास उठा के क्या भेज दिया, गुड मॉर्निंग। आंखें खुली नहीं है, सबके पास गुड मॉर्निंग भेज दिया, काम हो गया, काम हो गया। तो ये हमारी संस्कृति को क्या कर रहा है, लोप कर रहा है। अगर मैं कृषि में बात करूं, तो पहले जो खेत जोते जाते थे, खेत में अच्छी फसल होती थी, किसके कारण, हम लोग बैल और हल से खेत जोतते थे। आज क्या है, हम लोग मशीन को बुलाया, ट्रैक्टर को बुलाया, लो भैया जोत जात के कहानी खत्म हो गया। तो ये संस्कृति को खत्म कर रहा है। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण में आई योजनाएं, ग्रामीण में आई योजनाएं भी हमारी संस्कृति का क्या कर रही हैं, लोप कर रही हैं। ठीक है, आई योजनाएं भी हमारी संस्कृति का क्या कर रही हैं, लोप कर रही हैं। तो ये वाली बात आपको समझना होगा। ठीक है, ग्रामीण विकास भी, दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रामीण विकास भी हमारी संस्कृति का क्या कर रही हैं, लोप कर रही हैं। ठीक है, विज्ञान आया, उससे हम लोग आगे बढ़े, ग्रामीण विकास हुआ, उससे भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति को क्या कर रही हैं, खतरनाक कर रही हैं। जैसे हमने अभी बताया मोबाइल का यूज़, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मम्मी पापा के पास नहीं बैठते हैं, जाके मोबाइल पे बैठे रहते हैं, हेलो बाबू, सोना, जो भी ये करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप लोग मोबाइल का यूज़ सबसे कम करिए। ठीक है, आप पढ़ाई के लिए करिए वो मोबाइल का यूज़, और सारी चीज़ों को रखिए, कम से कम 1 आध घंटे मम्मी पापा के पास बैठिए, आपको कभी टेंशन नहीं होगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आए, घर में पहुँचे, चले गए अपने कमरे में, मोबाइल लेके बैठ गए, 2 घंटे तक बैठ कर चैटिंग किया, फिर थोड़ी देर पढ़ाई कर ली, फिर थोड़ा देर खाना खा लिया, फिर थोड़ा देर आराम से सो लिया, तो आपको टेंशन ही टेंशन ज़िंदगी में आते चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसे ही, ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, तो हमारी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, हम ग्रामीण को क्या करते हैं, यातायात से जोड़ते हैं, ग्रामीण को यातायात से जोड़ते हैं, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को खोते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकास भी होगा, तो हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं लोप भी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए। और हाँ, एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि सर आपकी क्लास में कमियाँ क्या हैं, इसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।